अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल्स विद तैयब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये ज़मीन 450 करोड़ साल पुरानी है और यहाँ पर बहुत सारे जानवरों ने अपनी हुक्मरानी की है, जिनमें दो खतरनाक जानवर टाटा नोबोआ मेडा रोडर्स हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर इन दो खतरनाक जानवरों के दरमियान में लड़ाई हो जाती तो इसका अंजाम क्या होना था। दोस्तों ये दोनों जानवर उस दौर में इतने खतरनाक थे कि ये डायनासोर और उस जैसे बहुत से खतरनाक जानवरों को मारने की सलाहियत रखते थे। तो आपको बताते चले मेगा रोडस शार्क की लंबाई 60 फीट है, जबड़ा 3 मीटर तक लंबा था। वहीं दोस्तों टाटा नोबोआ की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों मेडा रोडस का दुनिया को उस वक्त पता चला जब समुद्र में एक माहरीन को एक दांत मिल जाता है और उससे पहले मिलने वाले मजीद दांतों को मिलाकर जब एक जबड़ा तैयार किया गया तो उसने सभी को हैरान कर दिया। तो वो जबड़ा इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ तकरीबन 3 इंसान खड़े हो सकते थे। इस जबड़े में तकरीबन 270 के करीब दांत मौजूद थे। जब माहरीन ने तजिया किया तो उन्हें पता चला कि जबड़ा किसी आम शार्क का नहीं बल्कि सबसे बड़ी शार्क मेडा रोडर्स का था और माहरीन हैरान रह जाते हैं जब उन्हें जमीन में खुदाई के दौरान तकरीबन 40 फीट लंबा सांप का ढांचा मिलता है। पहले तो 200 माहरीन किसी आम सांप का ढांचा समझ लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये टाटा नोबोआ का ढांचा है। और दोस्तों इसकी बातें सिर्फ किस्सों और कहानियों में की जाती थी, लेकिन दोस्तों इस दरियाफत के बाद पता चला कि हमारी जमीन पर पहले इससे बड़े और खतरनाक जानवर भी हुआ करते थे। और दोस्तों आपको बताते चलें कि ये दोनों एक वक्त में जमीन पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि टाटा नोबोआ सांप शार्क मेडा रोडर्स के आने से पहले ही खत्म हो चुके थे। मतलब इन दोनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ा नहीं होगा। और दोस्तों क्या होता अगर ये दोनों जानवर जमीन पर एक साथ मौजूद होते और अगर ये दोनों आपस में ही लड़ पड़ते तो जीत किसकी होती। मेडा रोडर्स शार्क की लंबाई जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 60 फुट के करीब हुआ करती थी, जो कि दोस्तों आज की शार्क से तकरीबन 40 फीट ज्यादा है। दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शार्क कितनी लंबी रही होगी। दोस्तों इसके मुंह में मौजूद 270 दांत 4 इंच से लेकर 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। इनके मुंह में मौजूद दांतों के साइडों पर आरी नुमा शेप बनी हुआ करती थी। शिकार करते वक्त इसके मुंह के जबड़े से निकलने वाला दबाव तकरीबन 10 टन का हुआ करता था। दबाव इतना ज्यादा था किसी भी आने वाली चीज को चकनाचूर कर देता था। और हैरानी की बात यह है कि 100 टन वजन के साथ भी मेडा रोडस शार्क समुद्र के अंदर बहुत जबरदस्त स्विमिंग भी कर लेती थी और बहुत जबरदस्त स्पीड के साथ। और दोस्तों माहरीन का मानना है कि समुद्र के अंदर बहुत सारे जानवरों का खात्मा इसी शार्क ने किया था। इसे सारा दिन अपनी भूख मिटाने के लिए तकरीबन 1 टन से भी ज्यादा खाना चाहिए होता था। इसी वजह से ये समुद्र के अंदर नजर आने वाले किसी भी जानवर को फौरन खा जाया करती थी। तो टाटा नोबोआ सांप का ढांचा मिलते ही माहरीन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतना बड़ा सांप में जमीन पर मौजूद हो सकता था। कुछ ऐना कोंडवा की तरह नजर आने वाला ये टाटा नोबोआ भी शिकार को जकड़ कर उसका दम तोड़ दिया करता था। और दोस्तों साथ ही इसके दांत भी 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। इसकी मदद से ये खतरनाक तरीन जानवरों को भी एक ही बार में खत्म कर दिया करता था। हालांकि ये सांप इतना बड़ा था कि इसे शिकार को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तकरीबन ज्यादातर ऐसे ही जिंदा ही निगल जाया करता था। दोस्तों ज्यादातर कहा जाता है कि ये सांप भी ज्यादातर पानी के अंदर ही रहा करता था। पानी के अंदर नजर आने वाले किसी भी मगरमच्छ को एक ही सांस में निकल जाना कोई आसान सी बात थी इसके लिए। अब अगर टाटा नोबोआ सांप मेडा रोडर्स शार्क को मारना है तो उसे सबसे पहले शार्क के जिस्म पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, जिसके लिए सांप को पानी के अंदर शार्क का जल्दी से पीछा करना होगा। हालांकि सांप भी पानी के अंदर काफी अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन शार्क से ज्यादा अच्छे नहीं होते। इसीलिए सांप को पानी के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। अगर ये शार्क के जिस्म तक पहुंच भी जाता, सबसे बड़ा चैलेंज था इतनी बड़ी शार्क को अपनी जकड़ में ले पाना, जो कि एक टाटा नोबोआ का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन मेडा रोडस शार्क के इतने बड़े जिस्म के सामने ये हथियार भी बिल्कुल बेकार है। जहां टाटा नोबोआ 42 फीट तक लंबा है, वहीं मेडा रोडस का जिस्म 60 फीट तक लंबा है और साथ ही इसके जिस्म का वजन भी 60 टन के करीब हुआ करता था। मतलब टाटा नोबोआ सांप कभी भी शार्क को इतने बड़े जिस्म के साथ अपने मुंह में दबा ही नहीं सकता था। दोस्तों जहां मेडा रोडस शार्क की लंबाई और वजन ही उसके काम आती थी, टाटा नोबोआ सांप की लंबाई ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अपनी लंबाई की वजह से वो मेडा रोडस शार्क से बचकर भाग ही नहीं सकता था और शार्क किसी भी वक्त अपने मुंह में मौजूद इतने लंबे सांप पर 10 टन की वजन से हमला कर देती। इससे कुछ ही देर में सांप के कई टुकड़े हो जाते।
जैसा कि आप जानते हैं कि मेडारोडस को एक दिन 1 टन से ज्यादा खाना चाहिए होता था। जिस दिन भी ये सांप मेडारोडस शार्क के हाथ लगता उसकी उस दिन दावत हो जाती। दोस्तों, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ है, मेडारोडस शार्क के जिस्म और लंबाई की वजह से और उसके लंबे नुकीले दांतों के सामने टाइटानोबोआ सांप के टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो खुशी पर जरूर डायनासोर को भी मार सकता था। समुद्र में राज करने वाली मेडारोडस शार्क का मुकाबला करना उसके भी बस की बात नहीं थी। तो आपके ख्याल में ये आज के दौर में जिंदा हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है उन्होंने अमेज़न के जंगल में फीट से ज्यादा लंबे सांप को भी देखा है। एक बार ही नहीं बल्कि कई बार ऐसे दावे सामने आ चुके हैं। काफी लंबे सांपों को देखे जाने की बात की जाती है। अगर ये बात सच है तो टाइटानोबोआ सांप आज भी इस जंगल में मौजूद हो सकता है। में अमेज़न का ये जंगल ही ये अपने आप में एक बड़ी हिस्ट्री है। यहाँ पर कई राज आज भी दफन हैं, जिन पर से पर्दा उठाना अभी तक बाकी है। दोस्तों, अगर इन दोनों जानवरों के दरमियान लड़ाई हो जाती तो आपके ख्याल में किसकी जीत हो सकती थी? इस बात से हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल्स विद तैयब को देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद।